वो सुपर पावर जिस सुपर पावर ने एक दौर में मोदी जी पे पाबंदी लगा दी थी जी, इंडिया अमेरिका में नहीं आ सकते मोदी जी, आज वो सुपर पावर में। तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम अपने उसके मुकाबले में अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन यहाँ से जो हमें ये बहुत अच्छा लगता है जी, व्हाइट हाउस में मुसलमान आ गया वो जी, फलानी जगह पे जनाब गैर मुसलमान मुसलमान। अगर मुसलमानों के मुल्क में कोई ईसाई आ जाए, हिंदू आ जाए, सिख आ जाए, तो जान निकल जाती है। जो अभी जो लग रहा है यूएस से वो गए हैं, तो कोई इन्वेस्टर लेके आए, वो जाते हैं खाली आदमी वापस आते हैं, वो कोई ना कुछ इन्वेस्टमेंट लेके ही आते हैं वहाँ। आपको पता ही नहीं है यार सॉफ्ट पावर किसे कहते हैं, आपको पता ही नहीं है यूनिवर्सिटी में आपका मुल्क और मजहब इतना खतरे में। अब आसमान पे मोदी लिख दिया, ठीक है, कोई उनके पाँव छू रहा है, रिस्पेक्ट में छू रहा है ना, रिस्पेक्ट में आसमान पे मोदी लिख दिया। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है आपके साथ, और अमेरिका क्या बेसिकली गेन करना चाहता है, वो क्या चाहता है कि यार इंडिया हमारे लिए। टेस्ला जैसी कंपनी अगर टोटली मेड इन इंडिया होगी तो इंडिया तो ज़ाहिर बात है पहले भी वहाँ इन्वेस्टर आने को तैयार है। इन्वेस्टर की बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी एक मार्केट देखी जा रही है इंडिया। जनाब पहले ही आप लोग कभी हिंदू मंदिर गिरा देते हो, कभी किसी का गिरजाघर गिरा देते हो, किसी के चर्च को आग लगा देते हो, कोई मैनर्स नहीं है, कोई हमें तमीज़ नहीं है। ये पाकिस्तान की ये खातून है डॉक्टर शाइस्ता सुहेल, पता नहीं किस तरह की खातून है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बड़ी अहम पोजीशन है। उन्होंने उठा लेटर लिखा और कहा जनाब के कैंपस के अंदर जो सेलिब्रेशन है, इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स हैं, तकलीफ क्या थी? तकलीफ ये थी ईद की तो वहाँ सेलिब्रेशन होती नहीं है, ईद तो हम घरों में चले जाते हैं। होली की सेलिब्रेशन होती थी और होली के लिए जनाब उन्होंने कह दिया जनाब पहले ही आप लोग कभी हिंदू मंदिर गिरा देते हो, कभी किसी का गिरजाघर गिरा देते हो, किसी के चर्च को आग लगा देते हो, कोई मैनर्स नहीं है, कोई हमें तमीज़ नहीं है। हमें हमारे मुआशरे के अंदर किस तरह हमने अपनी जो माइनॉरिटीज़ हैं, लफ्ज़ माइनॉरिटी कहते हुए मुझे शर्म आती है, मैं सच्ची दिल से बात बता रहा हूँ। मुझे लफ्ज़ माइनॉरिटी वो भी तो उतने पाकिस्तानी हैं जितने आप हैं। आपको आपके कौन से सर्टिफिकेट के ऊपर या आपके आईडी कार्ड के ऊपर या पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ कि डॉक्टर शाइस्ता सुहेल जो है वो हम लोगों से ज़्यादा थोड़ी सी पाकिस्तानी है या हम लोगों से ज़्यादा थोड़ी मुसलमान है? एक जैसे ही आपका आईडी कार्ड है, एक ही पासपोर्ट है, उसमें कौन सी आपकी अलहदा 30 मार खानी आपने की हुई है? मतलब आप एक खातून हो के आपका काम तो ये है, ये कल्चर ही आपको पता ही नहीं है यार सॉफ्ट पावर किसे कहते हैं, आपको पता ही नहीं है यूनिवर्सिटी में आपका मुल्क और मजहब इतना खतरे में है। ये मज़हब जो है ये पिछले 1400 साल से चला आ रहा है, आपकी वजह से ये बचा हुआ है। इन हरकतों की वजह से आप अपना काम है, आप इंटरनल मामलात देखें। हमें ये बहुत अच्छा लगता है जी, व्हाइट हाउस में मुसलमान आ गया वो जी, फलानी जगह पे जनाब गैर मुसलमान मुसलमान। अगर मुसलमानों के मुल्क में कोई ईसाई आ जाए, हिंदू आ जाए, सिख आ जाए, तो जान निकल जाती, तो साह नहीं रहा। आप लोग तो हम तो इतने बदकिस्मत हैं, ये ब्यूरोक्रेसी हमारी, ये तो बाहर से कोई पाकिस्तान आ जाए ना काम करने, जॉब करने या इस तरह की, ये उसको नहीं जिंदा रहने देते। ठीक है, आप देखें, आपको समझ नहीं आ रही है आपने मुल्क की हालत क्या बिगाड़ दी है। आपके और आपके बड़ों ने, जो लोग आप इस मुल्क को ये नज़रियाती एंगल पे चलाना चाहते हैं, और ये हायर एजुकेशन की 21वीं ग्रेड की खातून या एक ऑफिसर क्या पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों को ये बताएगा कि आपने क्या करना है? उन्होंने खुद ये बात की है अपनी न्यू, वो कहते हैं जी मैं तो मोदी का जो है ना बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ, और मुझे मोदी जो है पूरी कंट्री जितनी भी दुनिया के अंदर कंट्रीज़ है, मैंने आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जो ये मोदी प्राइम मिनिस्टर है। तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना अपनी वहाँ पे मैन्युफैक्चर स्टार्ट करूँगा। बिल्कुल, आपने 100% दुरुस्त खबर सुनी और इसके बारे में बिल्कुल ठीक कहा। इलॉन मस्क ने कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बड़ा एग्रेसिवली चाहते हैं कि टेस्ला ना सिर्फ इंडिया में बिके बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी हो, और जल्दी वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में करने जा रहे हैं। मतलब ऑलरेडी आई एम शॉक कि एक से बड़ा एक इन्वेस्टर ऑलरेडी इंडिया में बैठा हुआ है। चाइना को छोड़कर हर इन्वेस्टर इंडिया आ चुका है, लेकिन अब जो है नरेंद्र मोदी साहब यूएस पहुंच गए और एक से बड़े एक इन्वेस्टर के साथ वहां पर मीटिंग कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ नरेंद्र मोदी कि वो जब भी किसी मुल्क में जाते हैं, किसी पर्पस के तहत जाते हैं और कोई अहद करके जाते हैं और वो करके वापस आते हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर आज तक जब भी किसी कंट्री में गए हैं, हम लोग तो सिर्फ कर्ज़ों के लिए गए हैं, कटोरा मांग के गए हैं, कभी सैलाब आ गया, कभी ज़ल्ज़ला आ गया। मतलब क्या इतना बड़ा फ़र्क कैसे?
अब मुझे बताएं, तैयब उर्दगान वज़ीर आज़म बना, अभी मुझे वो आज भी मैं डिस्कस कर रहा था। अब आपका क्या बनता था जाके वहाँ पे, अगर उसने आपको बुलाया, आप आमों का इशारा कर रहे हो, आम दिखा रहे हो कि यार ये आम देखो, ये क्या, ये मुझे लग रहा है वज़ीर आज़म है। लोग इनको बातें कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि यार ये वज़ीर आज़म है, पता नहीं किस मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसको अक्ल ही नहीं है, तो वो आम आम के इशारे कर रहा है। तू बच्चा है 2 साल का, उसे पता है, उसने तुझे इन्वाइट ही नहीं किया, तो तू क्या लेने गया वहाँ पे। हमारे अगर वज़ीर आज़म की बात करें, 8 महीने के अंदर जो हमारे वज़ीर आज़म अभी इस टाइम बैठे हुए शहबाज शरीफ, मुझे तो वो वज़ीर आज़म लगता ही नहीं है। वो पता नहीं वो कहते हैं कि वो नहीं होता, वो बांदा टाइप, उसी तरह मुझे लग रहा है। क्योंकि वो उसने मुल्क के अंदर, मैं अपना बताता हूँ ना, क्योंकि मुल्क के अंदर इस टाइम कोई हालात क्या चले, मैं आज भी अपने घर वालों को यही कह रहा था कि मैं ओवरसीज़ होना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान अब दिल नहीं कर रहा पाकिस्तान। उस लेटर में उस खातून ने कहा कि जो हमारे कल्चर में, हमारी वैल्यूज़ में, ट्रेडिशन में और हमारी जो कौम की आइडियोलॉजी है, और इसको देखते हुए हमें इनके प्रिंसिपल्स को गार्ड करना है, ठीक है जी। और हमें ये देख के वो कहती बड़ी अनफॉर्चुनेटली बड़ा अफसोस हो रहा है कि ऐसी एक्टिविटीज़ और हो रही हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर अंदर से, कि जिससे हमारे जो सोशल कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो तबाह हो रही हैं, हमारे इस्लामिक आइडियोलॉजी आइडेंटिटी तबाह हो रही है। ओ भाई, वैसे सीधा क्या है कि वो जो 10 हिंदू वहाँ पे पढ़ते होंगे, जो बड़ी मुश्किल से सिंध के या किसी गांव से इस्लामाबाद पहुँचे होंगे, उनके साथ मोहब्बत, प्यार, इजहार यकजहती करने के लिए, उनकी खुशी में खुशी शामिल होने के लिए, और इसको एज ए यूनिवर्सल एक हॉलिडे मनाने के लिए या एक एंजॉय करने के लिए बच्चे मिल रहे हो, तो तुम कह रहे हो तुम्हारी मजहबी आइडेंटिटी खराब हो गई। सवेरे तो क्या सब मुसलमान हिंदुओं की होली में गए, जाके वहाँ पे रंग लगाया, गाना डांस किया, आप समझते हैं इस्लाम खतरे च पाया गया? इस्लाम इन चीज़ों से खतरे में पड़ता है कि इस्लाम ये जो मॉरल वैल्यूज डेकेडेंस, आपने अपने मुलाजमों के साथ किस तरह रहते हैं, आप अपने लोगों के साथ किस तरह रहते हैं, आपने किया क्या है यार, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? मुझे ये बताएं ना, ये दहशतगर्द जो मिलिटेंट हैं, मजहबी गिरोह हैं, सड़कों पे दंदना रहे हैं, आपने कभी किसी को पूछा है? आपने कभी ये नोटिस किया है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से कितने मिलिटेंट लड़के निकले हैं, यूनिवर्सिटियों के लड़कों ने कितने दहशतगर्दानों हमले किए हैं, कितनी सुइसाइड जैकेट्स फाड़ी हैं? आपने कभी वो भी, उसके ऊपर भी कभी जारी किया है कि ये जैकटा ना पाड़ो? आपने इनको बंदा पूछे, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਪਾਕਿस्तान की आइडेंटिटी ਦੇ ਮਾਮੇ ਬਣਨ, मतलब look at that यार, मतलब how dare one can, a grade 21 officer can dictate the universities, can dictate the Pakistani youth, can dictate the country's identity, and can tell us that look, the way you are carrying your identity is not sufficient, you should carry your identity this way। है ना, कि अगर नरेंद्र मोदी जो है वो पार्लियामेंट की इफ्तिताह के दौरान अगर मुसलमान लेके आ सकता है और वहाँ पे वो सारा कुछ हो सकता है, तो इसकी ਤੁਹਾਡੀ जान की निकल चली है।